बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। और मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ। आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डियर टीचर्स, इट इज़ द डे फॉर रिकग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। जी शाबाश बच्चों, अगर आपने किताब का सफ़ा भी देखा और वो बच्चे जिन्होंने लेसन को बहुत ध्यान से सुना और एक्टिविटीज़ भी की तो उनको याद होगा और इंतज़ार कर रहे होंगे कि मिस सदफ आज के लेसन में हमारे लिए कौन सी नई बातें और नए मैसेज लेके आई हैं, और आज के इस लेसन को करने के बाद हमारी कौन सी स्किल है जो डेवलप होगी। तो डियर टीचर्स, आज की स्किल्स है हमारी स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की। टास्क वही है कि हम हार्ड एंड सॉफ्ट को चूंकि अब रिकग्नाइज कर चुके हैं, अल्फाज भी देख चुके हैं, लिखना भी सीखना शुरू किया है हमने, और फिर हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को टच करने के बाद ये भी सीखा कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, और वही हमारा जो है मेन पर्पस है, टू डेवलप देयर फिजिकल बॉडी एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग हाउ टू डू मैथमेटिक्स एंड कनेक्टिंग विद द रियल लाइफ। इसलिए आपको प्लेग्राउंड में भी, घर के लिए भी और क्लासरूम के लिए भी हार्ड एंड सॉफ्ट की जो एक्टिविटी है वो दी गई थी। तो डियर टीचर्स, अभी आपने बच्चों को रिकॉल कराने के लिए किसी एक कॉर्नर पर सेंड कर दें ताकि वो जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठा के ले आए और हार्ड एंड सॉफ्ट को मेरे साथ रिपीट करना चाहें तो कर लें। प्यारे बच्चों, रिपीट करें। क्या था हार्ड? हार्ड मीन्स समथिंग विच यू कैन नॉट बेंड, जिसको आप मोड़ नहीं सकते या मरोड़ नहीं सकते। वो चीज़ अपनी शक्ल इतनी जल्दी से नहीं बदलती। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टेबल हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, लेकिन जो बेड के ऊपर तकिया पड़ा हुआ है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है? वो सॉफ्ट है, क्योंकि आप उसको पकड़ते हैं, दबाते हैं, स्क्विश करते हैं, उस पर कपड़ा जब चढ़ाते हैं, कवर कपड़ा उतारते हैं तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। और यही फ़र्क है हार्ड और सॉफ्ट में। ये जो तस्वीर आपके सामने है ये यही बता रही है कि दिस गर्ल इज सिटिंग ऑन अ बाउंसी पिलो, क्योंकि ये सॉफ्ट है, और दैट बॉय इज सिटिंग ऑन अ पीस ऑफ वॉल एंड इट इज हार्ड। दीवार कितनी सख्त होती है ना। सो नाउ यू नो व्हेन यू टच समथिंग and we ask you is it hard or soft, you know that this is hard, and you will say it in a sentence. My bed is hard but my pillow is soft. All right, good that you're trying to understand and you're learning a new language. डियर टीचर्स, ECCE में लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिटरेसी की हद तक ही रहती है, यानी इनको हम जो है ग्रामर्स में और टेंसेस में उनमें नहीं उलझाते। बच्चों को बोलना और इजहार करना आना चाहिए, दैट इज़ द मेन टास्क। तो देखते हैं कि मिस लिटिल रोशान आज कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं और इस वीडियो में वो आपको क्या दिखाना चाह रही हैं। And hard things. The pebble is hard, but my purse is soft. जी प्यारे बच्चों, जैसे रोशान ने आपको एक्सप्लेन किया कि उसका जो पेबल था उसके हाथ में वो हार्ड था, लेकिन उसका पर्स जो है वो सॉफ्ट था। तो अगर आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर ले, आपको नज़र आ जाएगी ये वीडियो, वहाँ पे अवेलेबल है और इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। जिस तरह ये छोटे से सेंटेंस में एक्सप्लेन करी थी, आपने इसी तरह ही घर पे जाके कुछ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के छोटे छोटे सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। ये टीचर, दैट इज़ आवर मेन टास्क। बच्चे जो सीखें उसको समझें और उसके बाद बोल के भी बताएं कि ये चीज़ ये है और मैंने स्कूल से ये सीखा। तो मैथ्स कॉर्नर की एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को भेजे कुछ फ्लैश कार्ड्स ले आए या कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स ले आए, क्योंकि अब इनकी जो सेंसेशन है ब्रेन में, इनको ये समझ आने लग गई है कि अब ये किस चीज़ के लिए हार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और किस चीज़ के लिए सॉफ्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको ट्रक की तस्वीर दिखाते हैं, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि ट्रक हार्ड है। लेकिन अगर आप किसी चेयर के ऊपर किसी कुशन की तस्वीर दिखाते हैं या टेडी बेयर की तस्वीर दिखाते हैं तो वो तस्वीर को देख के प्रोसेस करेंगे और बताएंगे कि ये हार्ड है या ये सॉफ्ट है। तो इसका मतलब ये कि कॉन्सेप्ट की रिकग्निशन भी हो गई और रियल लाइफ की भी जो टास्क हैं उनमें इम्प्लीमेंट हो गई। तो अभी इस वीडियो को पॉज कर लें, बच्चों से कहें कि लाइब्रेरी कॉर्नर से या मैथ कॉर्नर से फ्लैश कार्ड्स ले आए और उन पर बातचीत करें। फ्लैश कार्ड्स की एक्टिविटी के बाद ये टीचर्स, अब जो बच्चों ने एक्टिविटी करनी है वो रिलेटेड है ऑन द टास्क ऑफ द बुक, क्योंकि अब बच्चों ने कुछ कलरिंग भी करनी है जो किताब के सफ़े पे दी गई है। दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट दीज पिक्चर्स विच आर गिवन टू देम। द बनी इज सॉफ्ट एंड द हेलमेट इज हार्ड। तो प्यारे बच्चों, हम हेलमेट का इस्तेमाल किन गेम्स में करते हैं? जैसे अक्सर हमने क्रिकेट में भी पहना होता है,
हॉकी में भी पहना होता है। तो इसका मकसद क्या है, व्हाई डू वी वेयर इट, क्यों पहनते हैं हम? जी इसलिए पहनते हैं ताकि हमें चोट ना लगे। जी हाँ, ये हेलमेट हमें बचाता है और इसके साथ साथ हेलमेट हमें मोटरसाइकिल पे बैठ के भी पहनना चाहिए। और ये हेलमेट सिर्फ जो चला रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके साथ जो और लोग भी बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, उन सबको ये पहनना ज़रूरी है, क्योंकि दिस विल सेव योर लाइफ। तो ट्रैफिक में जो रूल, वन ऑफ द रूल इज टू वेयर अ हेलमेट इवन इफ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। आपको पता है बाइसिकल चलाते भी अल्लाह ना करे अगर आपको चोट लगती है और आप गिरते हैं तो हेड को चोट लगती है, और इस हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपके घर में अगर मोटरसाइकिल या साइकिल है और कोई भी जब घर से बाहर जाने लगता है उस पर, तो आपने उनको याद करवाना है, रिमाइंड कराना है कि प्लीज़ हेलमेट पहन लें और अपने प्यारों की हिफाजत करें। तो डे टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, या लेसन के बाद आप इस टास्क को एग्जीक्यूट करवा लें। लेकिन ये छोटे छोटे से मैसेजेस हैं जो कि मुआशरे में इनके मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए हमें देने चाहिए बच्चों को, और बच्चे इनको सुन के फॉलो भी करते हैं। सो दैट इज़ वंडरफुल। वंस दैट टास्क विल बी अचीव्ड, अगर आप क्लास में लेसन के बाद करवा रही हैं टीचर्स वो वाला पेज का टास्क, तो अभी आपने बच्चों को पेयर्स में एक्टिविटी देनी है। दे विल ब्लाइंड फोल्ड देमसेल्व्स in groups or in pairs, and then they will give their friend an object to touch and tell कि ये क्या है ना प्यारे बच्चों? मजे की एक्टिविटी। टीचर आपको 3 या 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगी और आप में से बारी बारी हर मेंबर किसी कपड़े से या रुमाल से अपनी आईज को क्लोज कर लेगा, और उसके बाद फ्रेंड्स उसको कोई चीज पकड़ाएंगे तो वो टच करके हाथों से फील करके बताएगा कि ये क्या चीज है, जैसे कि इस पिक्चर में एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। फिर देखते हैं कौन सा बच्चा कौन सी चीज को सही तरह से गैस कर सकता है। सो टीचर्स, दिस इज अ गैसिंग गेम जिसके अंदर ये मैसेज छुपा हुआ है कि ये चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और हार्ड और सॉफ्ट को लेके इनकी सेंसेशंस डेवलप हो चुकी हैं। सो अभी आपने क्या करना है, हार्ड एंड सॉफ्ट की एक वर्कशीट है जो होमवर्क के लिए अवेलेबल है, वो करनी है। साथ एक डिस्क्रिप्शन जो आपकी किताब का पेज है उस पर एक होमवर्क भी आपको सजेस्ट किया हुआ है कि अब आपने घर में कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और किसी बड़े की हेल्प से उनमें हार्ड एंड सॉफ्ट के जो है नाम लिख के लेके आने। फॉर एग्जांपल चेयर, कर्टन, टी शर्ट, शूज, सॉक्स, बुक, जो भी आपको चीज लगती है। सो एटलीस्ट देयर शुड बी 5 हार्ड ऑब्जेक्ट्स एंड 5 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। एंजॉय द एक्टिविटीज बच्चों, होमवर्क करना मत भूलिएगा। और ये जो टास्क आप घर पे करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का, ये आपने स्कूल लेके आना है ताकि टीचर चेक करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि आपको घर में कौन सी चीज़ हार्ड और कौन सी चीज़ सॉफ्ट का पता चला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।